our channel We Study, a special batch for SSC, CDS, रेलवे। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज हम करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। परसेंटेज टाइप वाइज कराया गया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कराते हैं। जितने परसेंटेज नहीं देखा है वो वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर नहीं आएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करने में दिक्कत होगी। जो भी हम अर्थमेटिक पढ़ाएंगे सभी के कहते हैं कि टाइप वाइज करना है, और वो टाइप वाइज पेपर में ध्यान रखना है। जितने हम प्रैक्टिस कर देंगे तो उतने ही हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है आज का टाइप फर्स्ट? क्या है टाइप आज का फर्स्ट? कह रहा था कि 630 रुपये में 12.5%। हमने बोला था कि 12.5% मतलब 12%, 12.5% के लाभ पर बेची गई है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जितनी देर आपको पढ़ने में लगेगा उससे कम टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। जितना आप पेन और पेपर यूज करेंगे उतने आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि बिन पेन और पेपर के कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। केवल हमारे तरीके अपनाइए, जो हम कहते हैं बस वो करना है। जैसे हमने बोला था आपसे 12.5% कौन सा भाग होता है या 12.5% कौन सा भाग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हम परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में कराया है, तो परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में हमने कराया है। क्या होता है आप कह रहा था, बात यहाँ फंस गई। यहाँ कोई कहते हैं कोई और वैल्यू दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका से केवल सेम रहेगा। क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलता है। क्या बदलता है? हमारा डिजिट बदलता है। क्या कह रहा था? कह रहा था कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई है। तो 630 रुपये 12.5% लाभ, उसका क्रय मूल्य बताना है। ये क्या दे दिया हमारा, जो ये क्या है हमारा सीपी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये क्या है हमारा सीपी है, तो ये क्या है एसपी है। कह रहा है कि 630 रुपये विक्रय मूल्य मतलब एसपी पर सेल प्राइस बेचने पर, सेल प्राइस को सेल करने पर हमारा 12.5% का लाभ होता है। मतलब 12.5% का प्रॉफिट को सेल कर दिया है। कह रहा है किसी वस्तु का हमें सीपी लाना है। तो 12.5% कौन सा भाग होता है? 12.5% हमारा भाग होता है 1/8। लाभ पर है, मतलब किस पर है? लाभ पर। तो क्या था हमारा, अगर लाभ पर है तो क्या हुआ? +1 का लाभ हुआ होगा। क्या होगा? +1 का लाभ हुआ होगा। लाभ पर है ना, तो 8 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ। ये हमारा जो ये है, ये क्या हमारा सीपी है, मतलब कास्ट प्राइस है। क्या हमारे कास्ट प्राइस है। तो 8 की चीज़ थी, 1 का फायदा हुआ, तो कितने में बेच दिया हमने? 9 पर। तो उसका एसपी कितना आ जाएगा? 9 वाली वैल्यू 63, 630। अगर हम जीरो नहीं बोलते हैं इसका मतलब क्या है? जीरो लगा हुआ है। 630। 1 वाली वैल्यू 970। हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना था? 8 था। सीपी कितना था? 8 था। और कितना आ जाएगा हमारा सीपी? 8 × 56। कितना आ गया हमारा सीपी? 8 × 56, मतलब यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। कितना क्वेश्चन इजी था। अब हमारा अगर क्या कहते हैं कि अगर हमने हमने जो वैल्यू लिखाई है परसेंटेज का, इसीलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में परसेंटेज के बोला था कि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 12.5% की वैल्यू आ जाती, तो आपको 12.5% की वैल्यू आ जाती तो कितना हो जाती? 1/8। 8 हमारा सीपी था, 1 का लाभ हुआ। कितने में हमने बेचा? 8 का 12.5% कौन सा भाग होता है? 1/8। कैसे लगाएंगे वर्बल? 1/8। 8 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ, तो कितने में हमने बेच दिया? 9 में। जब हम 9 में बेचा, यहाँ क्या था हमारा? 63 था, 630 था। 9 वाली वैल्यू 630, 1 वाली वैल्यू 8, 1 वाली वैल्यू 7, तो हमें 8 वाली वैल्यू मालूम करना था। कितना हो जाएगा? 560।
इस तरह आप अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखा, वर्बल हो गया। क्या आया था, 12.5% कौन सा भाग होता है, 1/8। 8 की चीज हमने खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितना बेच दिया, 9 पर बेच दिया। 9 वाली वैल्यू 630, 1 वाली वैल्यू 9 और हमें 8 वाली वैल्यू मालूम करना था, कितनी हो गई, 8 से 56, मतलब 560 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया हमारा, 560 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अगर आपको वैल्यू, जो बिगनर हैं, जो अभी तैयारी करना सोच रहे हैं, तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, नॉन टेक, सभी में क्या है, टाइप वाइज ही हमें पढ़ना है। बस टाइप वाइज हमें फोकस करना है। बस वहाँ क्या करना है, देखना है कि हमारा टाइप वाइज है, हाँ ऐसे लगेगा, और उसी तरह हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि 30 सेकंड का मौका होता है, और 30 सेकंड में क्या कहते हैं कि हमें क्वेश्चन करना होता है। क्या है, 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन करना होता है। क्या है, अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस इसी प्रकार टाइप वाइज कराया जाएगा। बहुत जल्दी टाइप होने लगेंगे। जितने जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको लगाना शुरू करिए। हाँ, एक हमने स्पेशल बैच एडवांस का चालू किया है, जिसमें हमने सर्कल स्टार्ट कर दिया है, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आप एडवांस का भी बैच वी स्टडी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, करें, एक दुकानदार किसी विक्रय मूल्य पर, मतलब विक्रय मूल्य मतलब सीपी एसपी पर 8/1/3 8/1/3% लाभ पर बेचता है, सेल कर देता है। तो वास्तविक लाभ बताना है। अब हमें बात फंस के आ जाए, इसी तरह कोई ना कोई वैल्यू देगा, ये वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, ये तो लर्न होना चाहिए। तो ये कौन सा भाग होता है हमारा, ये हमारा कौन सा भाग होता है, ये होता है हमारा भाग 1/12। क्या है, 1/12 है, विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ये क्या है हमारा, विक्रय मूल्य, एसपी है। एक का लाभ होता है, एक का हमारा लाभ होता है। अगर इसमें ये पूछ लेता कि हमें सीपी बताना है, तो हमने कल जो हमारा क्या कहते हैं परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट ने बताया था पार्ट 1 में, पहले उसको देखिए, फिर ये पार्ट को करिए। और परसेंटेज पार्ट 1 में भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि जो हमारा क्या कहते हैं एसपी क्या होता है, मतलब जो हमारा लाभ होता है वो क्या होता है, मतलब प्रॉफिट जो होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, हम इधर आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब, अगर हम एसपी में लाभ माइनस कर दें, एसपी में लाभ माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा। सीपी हमारा कितना आया, 11 आ गया। और हमने बताया था कोई भी लाभ कोई भी हानि किस पर देखते हैं, सीपी पर देखते हैं। ये माइंड में आप प्रॉफिट लॉस को अगर माइंड में ये कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी लाभ कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस हमारा किस पर देखेंगे, हम किस पर देखेंगे, सीपी पर देखेंगे। तो हमने परसेंटेज का फार्मूला बताया था, या एक का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, 11 पर। जो भी चीज़ थी हमारी, जो भी हम चीज़ खरीदा होगा वो 11 रुपये में खरीदा होगा। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, 1/11 × 100 परसेंटेज मिलाना था लाभ को। तो कितना हो जाएगा, 11×99। अब क्या है, हमने ये भी 1/11 भाग भी दिखाया है आपको। क्या है 11/1/11, 1/11 कौन सा भाग होता है, 9/1/11%। यह होता है हमारा परसेंटेज। यही हमें क्या लाना था, लाभ लाना था। यही वास्तविक लाभ होगा हमारा, क्या होगा, वास्तविक लाभ। फिर समझ लेते हैं। अब देखिए इसको वर्बल कर देंगे। 8/1/3 भाग कौन सा होता है, 1/12 भाग होता है। कौन सा होता है, 1/12। 12 विक्रय मूल्य था, 1 का लाभ था। इसका मतलब सीपी हमारा क्या होगा, कि हमने बता चुके हैं, जो भी हम लाभ और हानि मालूम करेंगे वो हम सीपी पर देखेंगे। तो हमारा क्या कहते हैं कि लाभ हुआ 1 का, विक्रय मूल्य था 12, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 11। अब लाभ हमने फार्मूला बताया था, परसेंटेज इक्वल टू
क्या होता है, लाभ अपान CP इंटू 100। तो क्या हो गया हमारा, लाभ हुआ हमारा 1 का, कितना लाभ हुआ रहा है 1 का, किस पर लाभ होगा, हम CP ढूंढ कर लाएंगे। तो CP अपान 1/100, 1/11 इंटू 100 इक्वल टू हमारा जो भी परसेंटेज आ जाएगा 9 सही 1/11 आ जाएगा। माइंड देखो, 3 चीज़ें मैथ में क्या है, या तो प्रॉफिट दे देगा, या तो CP SP दे देगा, तो CP देगा, कोई 2 चीज़ दे दिए रहेंगे और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। मैथ में यही रूल अपनाना होता है। अब ये 2 रूल किए, दो दो अगर वैल्यू हमें मालूम करना होगा तो 2 वैल्यू के लिए कुछ न कुछ उसमें क्वेश्चन में दिया होगा। क्या करना है, हमें क्या कहते हैं, वर्बल सोचना है। तो वर्बल कितना है, अगर आप जो भी SSC की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जितने पेज आप भरेंगे, जितने पेज आप पेज के इस्तेमाल करते हैं, उतने ही क्या होगा, आपके क्वेश्चन सोचने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो प्रेशर आएगा लास्ट में, तो क्वेश्चन हमारे आते भी, जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो भी हम क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाते हैं। क्या है, पेपर में नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, हमें टाइप वाइज पढ़ना है। अभी अपन 2 टाइप कराए हैं, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। इनके आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। तभी टाइप प्रॉफिट परसेंटेज हमने करा चुके हैं। अब चैप्टर हमने एक स्टार्ट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस बैंक, SSC जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आती है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं आएगा तो मैथ नहीं आएगी। 99.9% हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हर सेट में रखा रहता है। तो क्या है, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस चालू किया है, और एक हमारा क्या कहते हैं, इसके लिए जो स्पेशल बैच है उनके लिए हमने चालू किया है। उसके बाद क्या है कि हमारा 8000 बुकाएं, मतलब 8000 मीनिंग क्या है चल रही हैं, जो भी क्या है सभी एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है, सभी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं कम से कम 5 बार। उसको क्या है, और बहुत ही अच्छी मीनिंग चल रही हैं 5 बार। वो उन्हीं से क्या आएगा पूरे पेपर में, कहीं भी देखिए, कोई भी सेट लगाइए, उन्हीं से आएगा जो हम करवा रहे हैं। तो क्या है, 10 मिनट का डेली आता है, तो उसको क्या करना है, सही से लिखना है और करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही।